तो हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पिछले एपिसोड में याद ही होगा कि हमने भाई बोनी के फार्म हाउस की अच्छे से वो करी थी भाई पेट्रोलिंग। और उसके बाद हमने काफ़ी सारे रैबिट्स और वुल्फ्स वगैरह को मारा था। उसके बाद जॉन जाता है बोनी के घर पर और फिर बोनी उसे कहती है तुम्हें घोड़े की रेस तो करनी आती होगी, तो चलो रेस करते हैं। और जॉन उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद रेस करता है और हमेशा आगे रहता है। और उसके बाद भाई बड़ी ईजीली उस रेस को जीत भी जाता है, कम से कम थोड़ी तो इज्जत बढ़ी। और उसके बाद जॉन चला जाता है बोनी के साथ आर्माडिलो पे, जहाँ पर वो पहले भी आया था। और उसके बाद जॉन मिलता है भाई मार्शल जॉनसन से। और उसके बाद वो दोनों निकल जाते हैं। वो कहता है कि मेरी मदद कर देना, जॉन जो है वो कहता है। और फिर उसके बाद भाई वो दोनों जाते हैं वहाँ पर, गुंडे वगैरह को मारते हैं। और एक जो आदमी था जिसको मेन मारना था उसको भी मारने के बाद अभी की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स गो भाई, हम लोग पहुंच चुके हैं मिशन करने के लिए, जो कि होने वाला है दोबारा से आर्माडिलो पे, वो जो मार्शल जॉनसन है उसी का ही। तो देखते हैं क्या बातें चलती हैं। बाकी इस बार मैं भाई वीडियो को 2x पर नहीं करने वाला हूँ। अच्छे से आप लोग भी बात सुनो, फिर मैं आपको समझा दूंगा जिन लोगों को समझ में नहीं आएगी। Hello? Sounds fun. What's happening? I have no idea. Yeah, if it's important, they'll send someone down like they did with you. Suddenly, the world is full of days. Yeah. I remember when we first got here. We used to consider people from Dade County to be exotic. Now guys can get here from the Midwest, and they can do it in 6 days. Things have changed. They've gotten away from me. Hello? I don't understand it no more, boy. Honest to goodness. I'm not sure I do. Marshall! 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 I'd just been up in the canyon, spying like you said. I think I seen me a couple of them rustlers. I think it was the Ballard twins and a couple of Mexicans. They up there right now? Well, it was a group of 4 men rounding up Mr. Gulch's livestock, and none of them looked like any of Gulch's hands, so yes, sir, right now. That sarcasm's most unbecoming, Eli. It's gonna hold you back in life, even worse than your lazy eye. All right, let's go. You ride with us again, Marson? Will you help me? I will try. It'd be my pleasure. सो ओके भाई, जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये जो मार्शल है अभी पता नहीं कौन सी तो लाइन पर बात करने की कोशिश करने लग रहा था, लेकिन भाई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन उसके बाद भाई ये ऐसे ही टाइम पास के लिए पूछता है कि तुम मेरी मदद करोगे, तो ये कह रहा है बिल्कुल करूँगा और ट्राई करूँगा। तो उसके बाद भाई मार्शल करता हुआ ये मोटा जो है, मुझे भाई ये थोड़ा मिस्टर मीट जैसा लग रहा था, लेकिन छोड़ो भाई, अभी के लिए ये जो था वो भागा आया मार्शल करता हुआ। उसके बाद उसने कहा कि जैसा कि तुमने कहा था कि कैनियंस पर नज़र रखना। उसके बाद वहाँ पर भाई कुछ बंदे जो थे, उन्होंने एक बंदे को किडनैप कर रखा है जिसको हमें बचाना है जाकर। और ये कह रहा है तुम मेरी मदद करो तभी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये भाई मतलब जॉन से कुछ ज़्यादा ही काम करवा रहा है, सिर्फ एक ही काम के लिए। बाकी छोड़ो भाई, अभी के लिए तो हम लोग देख लेंगे। ये भाई मदद करेगा तो ठीक है, नहीं तो इसको भी भाई मारना पड़ेगा आगे जाके। लेकिन मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि भाई ज़्यादा ही टाइम लगेगा वहाँ पर जाने में, जहाँ तक मुझे लगता है। और देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है। मेरे ख्याल से यार कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। बाकी भाई इनकी बातें सुनो। ये इससे यूँ पूछ रहा था मार्शल कि तुम कितने टाइम से लॉ के लिए काम कर रहे हो, मतलब कितने टाइम से तुम शेरिफ बन रहे हो। तो इसने कहा कि मैं कानून के लिए काम नहीं करता हूँ, मैं बस ऐसे ही टाइम पास के लिए करता हूँ ये सब। और भाई वो पीछे जो मोटा दिख रहा है ना, वो भाई इसकी बेइज्जती मारने लग रहा था। इसने कहा सिर विर खुलवाना है क्या? भाई कमाल का बंदा है यार जॉन। बस बोनी के सामने ज़्यादा बोल नहीं पाता है क्योंकि वो अलग ही लेवल की रोस्टर है इस वजह से। तो बाकी हम लोग पहुँच चुके हैं भाई, और अभी हमें यहीं पर ही घोड़े से उतर कर आगे तक जाना पड़ेगा और उनको मारना है भाई। इन्होंने सीधा कह दिया है अगर वो शराफत से कर दें तो ठीक है, नहीं तो उन्हें सीधा मार दूँ। मैं तो सीधा ही मारने जा रहा हूँ भाई, भागता। तो मैं काफ़ी टाइम से यार बोनी के मिशन करते करते बोर हो गया था, इसलिए भाई ये वाले मिशन में मज़ा आने वाला है क्योंकि भाई फ़ाइट तो अभी शुरू हो गई, मज़े आएंगे अब भाई। और आप लोगों को भी मज़े आते हैं भाई एक्शन वगैरह देखने में। बाकी इसकी स्टोरी तो मस्त है ही। और ये भी बता देना भाई मैं साइड मिशन करूँ कि नहीं इस गेम के, क्योंकि भाई मैंने अब तक एक भी साइड मिशन नहीं किया है
और आरडीआर में मैंने सुना है भाई साइड मिशन भी करने अच्छे होते हैं, क्योंकि उससे एक तो अपना ओनर बढ़ता है और भाई डॉलर वगैरह भी मिलते हैं, तो वो अच्छी बात हो जाती है। बाकी अभी हम लोगों को उसे बचाना है, लेकिन भाई हम लोग तो बस इसकी मदद करने के लिए काम कर रहे हैं। मतलब ये जो बंदा है जो जॉन की मदद करेगा, तो एक तरीके से तो भाई जॉन अभी भी नहीं सुधरा। मतलब आरडीआर 2 की स्टोरी जिसने देखी हुई है वो जानता है जॉन किस टाइप का था तब भी। लेकिन अच्छा इंसान है यार जॉन। मतलब बोनी को उसने कुछ नहीं कहा वो, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, और इसको भी वो कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर उसने मदद नहीं करी ना तो ये जॉन पक्का पागल हो जाएगा। बाकी अभी तो मैं पागलों की तरह इनको मारे जा रहा हूँ, और मैं पता नहीं कि शॉटगन से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ तक पहुँच जा रही है यार उतनी रेंज, इसलिए मैं मारे जा रहा हूँ। 2-3 गोलियाँ खाते ही ये लोग गिर जा रहे हैं, और अभी के लिए इनके हेड ही हेड पे मार रहा हूँ मैं। और अभी के लिए भाई बहुत ज़्यादा ही मज़े आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद भाई हमने ऐसे गोली वगैरह चलाई है। और हाँ, इनको मारने से भाई अपने को रिवॉल्वर की एमओ और बाकी एमओ भी मिल जा रही है, तो ये भी अच्छी बात है। बाकी 2-3 गन और छोड़ दे तो भाई अच्छी बात है, अलग ही मज़े आ जाएंगे। बाकी अभी के लिए भाई मारना बहुत ज़रूरी है, मारे पे मारे जा रहा हूँ मैं। और बाकी भाई अभी आप लोग बताना वैसे स्टोरी कैसी लग रही है, क्योंकि भाई मेरे हिसाब से तो आप लोगों को अच्छा ही लग रहा होगा, क्योंकि भाई क्या कमाल का गेम है यार। और डिटेल्स की तो बात ही मत करो। मतलब भाई अभी के लिए उस बंदे को बचाना है। 1 सेकंड पहले मैं अच्छे से लूट लूँ भाई, क्योंकि बहुत सही वो मिल जाती है भाई इनसे, मतलब डॉलर्स मिल जाते हैं, एमओ वगैरह मिल जाती है। उसके बाद उस बंदे को बचाएंगे, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो बंदा भाई ज़िंदा ही रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी के लिए मुझे थोड़ा और आगे जाना है, क्योंकि वो बंदा भाई वैसे तो वो लोग कह रहे थे कैनियन पर ही है, लेकिन कैनियन पर ही तो होगा। अभी के लिए देखना भाई वो है कहाँ पर, क्योंकि उन लोगों ने शायद से भाई बीचों बीच ले रखा होगा उसे, ताकि अगर कोई उनके ऊपर अटैक भी कर देना तो वो उसे मार दे। लेकिन वो मरेगा तो नहीं, इतना तो मुझे पता है भाई, मरेगा तो वो बिल्कुल भी नहीं। बाकी वो तो हम लोग देख लेंगे भाई, अभी के लिए तो मुझे लगता नहीं है वो मरा होगा। बाकी मर गया तो भाई अपने को क्या टेंशन है, हम तो भाई इसके साथ आए थे और इसको हमारी मदद करनी है भाई। और ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ेगा अभी के लिए, क्योंकि वहाँ पर वो भी गया मार्शल, तो हमें उसके पीछे पीछे जाना है अभी, क्योंकि वही लेके जा रहा है हमें उस बंदे तक जो कि किडनैप हो रखा है। और अभी के लिए भाई जल्दी से चलते हैं, मारते मारते इन्हें। मज़े तो बहुत आ रहे हैं भाई, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मारे हैं। और अभी के लिए भाई जल्दी चलो ना, ये मोटा देखना भाई कैसे भाग रहा है, और ये भाई एकदम जॉन कैसे प्रोफेशनल तरीके से भाग रहा है भाई, मतलब शॉटगन वगैरह लेके एकदम मस्त। और मेरे ख्याल से भाई इसने ट्रेनिंग भी की हुई है पहले। आरडीआर 2 जिसने देखा हुआ है ना वो जानता है भाई कि क्या क्या हुआ है। मतलब आरडीआर 2 क्योंकि इससे पहले की स्टोरी है ना, उस वजह से। बाकी अभी आप लोग आरडीआर 2 की स्टोरी मत देखने चले जाना, आरडीआर 1 के हिसाब से देखो, क्योंकि आप लोगों को स्टोरी आरडीआर 1 से ज़्यादा सही समझ में आएगी, बाकी तो नहीं। बाकी आप लोग आरडीआर 2 भी देख सकते हो, आरडीआर 2 भी मैं जल्दी भाई ले आऊँगा। मतलब भाई वो भाई आरडीआर 2 जो है ना वो भाई बहुत ही बड़ा गेम है। मतलब करीब 50 एपिसोड तो उसके तब बनेंगे जब 1-1 घंटे का गेम प्ले डालूँगा मैं। लेकिन भाई 20-20 मिनट का डालता रहा ना तो उसमें भाई दिक्कत ही दिक्कत है, क्योंकि होने ही नहीं वाला है। बाकी वो बंदा भाई यहीं कहीं है, मतलब नीचे ही है, और अभी हमें यहीं से ही जाना है। बाकी भाई अच्छे से रास्ता खाली कर देते हैं, क्योंकि नीचे जाके दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर मैं नीचे चला भी जाऊँ तो। और बाकी वो लोग जा चुके हैं मेरे ख्याल से, लेकिन हम लोग भाई थोड़ा शॉर्टकट मार के जाएंगे, क्योंकि हम लोग राजा टाइप के हैं भाई, इस वजह से। बाकी कोई राजा वाली फीलिंग नहीं है। अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना है, फेंस के अंदर कूदना है, तो फेंस के अंदर यहाँ से कूद जाऊँगा। ओके, अभी मैं आ चुका हूँ और जल्दी से इन्हें मारना है और उस बंदे को छुड़ाना है। बाकी कोई है ही नहीं भाई, ऊपर से मार तो दिए थे सब। और ये रहा वो बंदा भाई जो कि हमें छुड़ाना था, और ये थैंक यू वगैरह बोल रहा है, तो ये तो हमारा फ़र्ज था भाई, प्लेजर, अपना प्लेजर था भाई क्योंकि बिल विलियमसन को पकड़ना भी तो है। उस वजह से भाई अपने को सबकी मदद करनी है, और ओनर बढ़ना चाहिए भाई, क्योंकि ओनर बढ़ जाएगा ना तो अपना सही है भाई। हम लोगों से अच्छे लोग अच्छे से बात करेंगे, और अगर अपना माइनस में चला गया ना तो भाई जो बुरे लोग होंगे वो अच्छे से बात करेंगे। लेकिन भाई हमें इसमें क्रिमिनल नहीं बनना है, हमें भाई इसमें अच्छा बने रहना है,
जो कि एक अच्छी बात है। और बाकी अभी के लिए तो देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। The narcotic and bat piss salesman who cons housewives out of their money with promises of eternal youth. Yes, him, but I think you're being a little unfair. He's helped a great many of the county, and many of the townsfolk are really missing him. You hear that, Marston? We just butchered a gang of thieves, and the town is up in arms about a missing snake oil merchant. I am so glad to be serving such a wise and respectable people. Come on, Eli. सो मेरे हाथ में होती ना इस गेम की स्टोरी, तो मैं तो भाई इस बंदे को मार ही डालता, क्योंकि भाई ये बार बार यूँ करता रहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और अभी यूँ कह रहा है कि वो एक बहुत ही बड़े गैंग, मतलब वो बहुत बड़ी गैंग है चोरों की, और उसको मारने में भाई बहुत मेहनत लगेगी। और फिर भाई यूँ कह रहा था मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मतलब रिस्पेक्टफुल तरीके से लोगों की मदद कर रहा हूँ, ये एक अच्छी बात है। लेकिन भाई ये अच्छा नहीं कर रहा है, ये मतलब भाई बेफालतू में ऐसे कर रहा है। तो चलो नेक्स्ट मिशन की तरफ चलते हैं वैसे। तो लेट्स गो भाई। मैं अपने घोड़े को दौड़ाता दौड़ाता आ चुका हूँ दोबारा से बोनी के फार्म हाउस पर, और जल्दी से नेक्स्ट मिशन देखते हैं कौन सा है भाई। और इन दोनों की बातचीत बहुत ही ज़्यादा लंबी चलती है, तो देखते हैं भाई क्या कहते हैं ये लोग, और देखते हैं इनकी बातचीत क्या रहती है। Farland. Yes, from Lee Johnson. To settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one, and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is that I had two, and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss McFarland. Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie. Miss McFarland, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true, especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. She was a prostitute, and he was her, well, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left, or tried to lead. Said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Well, I can try. What do you need, money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction.
तो ओके भाई, ये जॉन ने जो है अपनी पूरी स्टोरी बता दी है, तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो भाई पहले तो इसने बताया कि मेरी एक वाइफ है, क्योंकि इसको लग रहा था कि कहीं बोनी इसको शादी के लिए तो नहीं कह रही, तो उस वजह से उसने खुद ही बता दिया कि मेरी एक वाइफ भी है और एक बेटी भी है और एक बेटा भी है। तो उसके बाद ये शौक हो गई, क्योंकि भाई इसको लग नहीं रहा था ना। और फिर उसके बाद भाई ये कहता है कि जो मेरी डॉटर थी वो मर गई, और मेरे जो पेरेंट्स वगैरह थे, मेरे पिताजी जब मैं 8 साल का था तब मर गए, और फिर जो इसकी मदर थी वो इसको जन्म देते ही मर गई, और जो इसके ग्रैंड पेरेंट थे उनसे कभी मिला ही नहीं। बाकी ये बता रहा था ये एक गैंग में था जिसमें मतलब ये बिल विलियमसन वगैरह सब एक ही साथ थे, लेकिन उसके बाद भाई ये पीपल को मारते थे, ये सब बताया उसने। और फिर उसके बाद वो कह रही थी तुम्हारी लाइफ में कितने चैलेंजेस हैं, और उसके बाद उसने कहा कि मैं तुम्हें चलो गाय चराने के लिए लेकर जाती हूँ। तो उसके बाद भाई ये अभी गाय चराने को सिखा रही है हमें कि कैसे चराते हैं। और फिर भाई अभी के लिए ये अपने गैंग के लीडर की बहुत तारीफ़ कर रहा था। जहाँ तक मुझे याद है इनकी गैंग का लीडर भाई डच था, जो कि काफ़ी अच्छा इंसान था, क्योंकि भाई मैंने देखी हुई है RDR 2 की थोड़ी सी स्टोरी, तो मैं जानता तो हूँ इतना कि भाई मतलब जैसे कि डच जो था वो काफ़ी अच्छा इंसान था, फैमिली की तरह रहते थे सब। लेकिन उसके बाद भाई सब अलग हो गए, और उसके बाद बिल विलियमसन जो था, मतलब ये भाई जो जॉन था वो उससे परेशान हो चुका था गैंग से, तो इस वजह से वो निकल लिया। तो अभी के लिए भाई बाकी अपनी मेन स्टोरी पर आते हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही लंबी बातचीत कर ली इन्होंने। बाकी अभी के लिए भाई इन गायों को चराने लेने के लिए आए थे हम लोग, और अभी के लिए देखते हैं क्या करना है। अभी मतलब डेस्टिनेशन दे रखी है, वहाँ तक लेकर जाना है, कोई पाथ वगैरह दिखा नहीं रखा है कि मेन इसी रूट से लेकर जाना है। तो हम इन्हें ये जो पाथ है ना, इससे डिफरेंट साइड से भी लेकर जा सकते हैं, तो ये सही है। और ये क्या है भाई, ओ भाई ये हमें ट्रेनिंग दे रही थी अब तक, और अभी ये जो मेन इतना बड़ा झुंड है ना गायों का, इसको लेकर जाना है हमें। तो थोड़ा बहुत तो मुझे पता ही है भाई, रियल लाइफ की तरह ही होगा। तो रियल लाइफ में जैसा कि होता है, कैसे गायों को चराते हैं, वो सब मैंने देख ही रखा है। तो देखते हैं भाई, बाकी चरा नहीं रहे हैं, ये घुमाने लेकर आए हुए हैं। और मेरे को भाई इनका ये ध्यान रखना है कि ये कम से कम अलग ना हो, बस यही कहा है बोनी ने। तो उसके बाद ये कह रही थी तुम्हें इतना तो पता ही होगा, मतलब भाई रोस्टिंग चालू है इसकी, अब तक चालू है। और अभी के लिए भाई ये पहुंच चुकी हैं सारी गायें, और अभी के लिए देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी के लिए गायों का झुंड दिखा रखा है। Man with the herd. Ranching might be your true calling, Mr. Marston. Either that, or you were a cow in a past life. Thank you, Miss McFarland. I'll see you later. I have work to do back at the ranch. तो ओके भाई, इसने थोड़ी सी तो तारीफ़ करी, यूँ कह रही थी कि अब तुम रेंच को अच्छे से संभाल सकते हो। बाकी भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलूँगा तुमसे नेक्स्ट।